नमस्कार, टीसीएन न्यूज इंडिया में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। विधायक ने सुनी जन समस्याएं। मुजफ्फरनगर में विधायक ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जन समस्याएं सुनी, जहां पर ज्यादातर शिकायतें विद्युत विभाग की आई। दरअसल आपको बता दें, बुढ़ाना कस्बे के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बुढ़ाना क्षेत्रीय विधायक राजपाल बालियान ने जन समस्याएं सुनी, जिनमें मुख्यतः शिकायतें चक्रोड निकलवाने, भूमि से कब्जा हटवाने सहित बिजली विभाग की ज्यादातर शिकायतें आईं, जिनमें से विधायक राजपाल बालियान ने संबंधित कर्मचारियों को फोन कर समस्याओं का समाधान कराया। आज कोई ज्यादा विशेष बड़ी समस्या तो थी नहीं, छोटी मोटी समस्याएं थी यही, तहसील की, थाने की, एसडीएम और तहसीलदार की, तो बिजली की कुछ फालतू समस्याएं आ रही, तो लगभग सभी का निस्तारण कर दिया। जन समस्याओं से शिकायत थोड़ी बिजली के बिलों की आ रही, बिजली के बिल और बिजली वाले थोड़ा ज़्यादा असेसमेंट लगा दें, कहीं तार की वीडियो बना दें, कहीं कोई बात इस तरह की पैदा कर दें, एफआईआर कर दें, तो लेकिन काफ़ी अब यहाँ बैठने से हमारे काफ़ी समस्या का समाधान हो रहा। वो उतना नहीं जितना तो इक्का दुक्का कोई केस आता है तो वो निमट जाता है। कश्यप समाज के लोगों ने भरी हुकार। मुजफ्फरनगर में कश्यप समाज के लोगों की एक बैठक हुई, जहां बैठक में यूपी पुलिस भर्ती, गन्ना कोल्लू में बिजली बिल व विलुप्त जाति आदि पर मुख्य रूप से बैठक में चर्चा हुई। दरअसल आपको बता दें कि मामला बुढ़ाना कस्बे का है, जहां बुढ़ाना कस्बे के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कश्यप समाज के लोगों की एक बैठक हुई। बैठक में बोलते हुए पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप ने कहा, कश्यप समाज की जनसंख्या विलुप्त हो रही है। जहां उन्होंने कहा कि यूपी में पुलिस भर्ती में कश्यप समाज का प्रतिशत सरकार तय करे और गन्ना कोल्लू में बिजली की दर भी सामान्य दर से सरकार लागू करे। जहां मीटिंग में कश्यप समाज के लोगों द्वारा कई अहम मुद्दों पर गहनता से चर्चा हुई। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है इस संबंध में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप का। वहीं बैठक का कुछ लोगों ने विरोध भी जाहिर किया, जहां कश्यप समाज के लोगों में नाराजगी भी इस मामले को लेकर दिखाई दी। आइए उन लोगों का भी क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज का जो विषय हम लोगों का है वो विषय है कि महार समूह की जो जातियां हैं वो सरकार ने विलुप्त कर दी हैं। जो 1891 में 132 साल पहले हमारे समाज की जनसंख्या 11,95,370 थी, उस संख्या को 2007 की जनगणना में विलुप्त कर दिया गया है, जिसको लेकर हमारा समाज बहुत ही मायूस है। और इसी के क्रम में हमारे समाज ने, एक तो ये मुद्दा है, दूसरा हमारा है जो अभी 62,000 समथिंग पुलिस भर्ती सरकार ने निकाली है, उस भर्ती में हमारे पीडीए समाज की जो है भागीदारी सुनिश्चित की जाए कि हमारे पीडीए समाज को के नौजवानों को इतने % भर्ती किया जाएगा। एक दूसरा मुद्दा जो हमारा कृषि यंत्र है कोल्हू, उस कृषि यंत्र को जब विद्युत विभाग में कृषि यंत्र में घोषित है, उसका बिल आम किसान के माध्यम से जितना आम किसान का आता है उसी के आधार पर हमारे कोल्हुओं का बिल भी लिया जाए। जो आज सरकार हमारे गरीब किसानों से, कोल्हू किसानों से 4% फालतू वसूल कर रही है। इन सभी बातों को लेकर और हमारी जो जाति गुम हुई है, हमारी इस जाति की गुमशुदगी दर्ज कराने की बात को लेकर हम लोगों की आज ये बैठक हुई है। और इस नववर्ष पे हम सभी समाज के खाप चौधरी हैं, जो तमाम हमारे बिरादरी के जिम्मेदार हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं हमारे समाज के, हम सब ने ये निर्णय लिया है कि अगर सरकार आने वाली 20 तारीख तक
हम लोगों की मांगे नहीं मानती है, हमारी बात को नहीं मानती है, हमारी गुमशुदगी दर्ज नहीं करती है, तो निश्चित तौर पे आने वाली 24 तारीख में यानी 24 जनवरी 2024 को हम एक पीडीए महापंचायत, कश्यप समाज की एक महापंचायत निश्चित तौर पर तहसील मुख्यालय में करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी, जिस धरना प्रदर्शन की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपकी मीटिंग से ही बाहर कुछ लोग गए हैं, वो आपके इस नीति से वो नाराज हैं, उनको कैसे मनाएंगे आप? कौन नाराज था? अभी कोई गया ही नहीं, हमारे सब लोग यहीं बैठे हैं, हमारा तो कोई व्यक्ति गया ही नहीं है यहाँ से। वो कह रहे हैं कि ये मीटिंग जो है राजनीति की हो रही है मीटिंग। नहीं, उनका देखिए, सब स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी मंशा है, लेकिन मेरे यहाँ से कोई मेरा कार्यकर्ता नहीं गया, मेरे सब साथी बैठे, देखो तत्काल पूरा ग्राउंड, पूरा ये सब भरा हुआ है। वो जो है, अगर कैमरे में लेना चाह रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी, मैंने नाश्ते की करी है, वे लेके आ रहे हैं नाश्ता, अगर आप कैमरे में कैद कर रहे हैं। अगर कुछ लोग नाराज इस मीटिंग से हो गए हैं तो क्या आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे उनको मनाने का? देखिए, ऐसा है, पहली बात कोई नाराज नहीं है, दूसरी बात हमारा समाज है, परिवार है, सब एक समान है, सब हमारे हैं। बुढ़ाना में डाक बंगले पे एक मीटिंग चालू हुई और उस मीटिंग में हमें समाज के नाम पे बुलाया, जबकि कहीं ना कहीं हमें भ्रमित करने का काम किया। ये जो मीटिंग है, ये समाजवादी पार्टी की मीटिंग थी और समाज को दूसरी तरफ जोड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं, बुलावे समाज के नाम पे और काम कर रहे हैं जोड़ने के नाम पे। आपका नाम? मेरा नाम मास्टर चिन्नू कश्यप कुटुबी है जी। कहाँ रहने वाले हो? मैं कुटुबी का रहने वाला हूँ। क्या कहना है इसका आपका इस बारे में? मेरा कहना यह है कि हम समाज यदि है तो हम समाजवादी की तरफ को नहीं, समाज की तरफ साथ में आना चाहिए, ठीक है? हम कश्यप समाज के साथ में हैं। तो क्या कश्यप समाज बहिष्कार करेगा ऐसी मीटिंग होगा आगे से? हाँ, उसका बहिष्कार करेगा जो इस तरह की मीटिंग होती है कि समाज के नाम पर बुला करके और दूसरी तरफ मोड़ देता है और राजनीति तरफ से मोड़ देना चाहता है। इस मीटिंग का मतलब यह है, महर जाति के जो बताया रहा मंत्री जी ने, इतने आदमी गुम हो। क्या मंत्री, कौन मंत्री जी हैं? सुधाकर कश्यप। क्या कहना है उनका? कह रहे हैं महर जाति जो है गायब हो चुकी, ये अंग्रेजी शासन काल में थी और उसमें तक काट ली गई। आप क्या उनकी बातों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हम बिरादरी के लिए हैं, पर किसी पार्टी के लिए नहीं। क्या आगे से ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा? बहिष्कार तो है जी, हम अपना वो रखे हैं, हम नहीं आनेंगे। अगर समाज के लिए है तो हम तन मन धन से साथ हैं, अगर किसी पार्टी के उस पर प्रोग्राम करेंगे तो हम बिल्कुल नहीं आने। देखो है, हर आदमी अपनी सोच रखे। अभी मैं एक चीज़ बता दूं, ये हमारे लोग जो हैं ये भाजपा के बंधुआ मजदूर हैं। अगर कोई जाट समाज की कोई रैली हो या कोई मीटिंग हो, चाहे वो किसी पार्टी का, जाट समाज ये नहीं देखता अगर यो भाजपा का, अगर यो समाजवादी का या लोकदल का, वे सारे एक तरफा चल जा। लेकिन ये हम लोगों की सोच, हमारे आदमियों की सोच इतनी गंदी हो चुकी, ये नहीं सोचा है कि अलावा कि हमारा नेता आ रहा, कोई मंत्री आ रहा, चाहे किसी पार्टी का, उसे बढ़ावा देना चाहिए, है तो आखिर अपना वो, उसे बढ़ावा देना चाहिए। उसे ये ना सोचा कि समाजवादी का है, भाजपा का कहीं का है, ये दूसरे समाज से सीख लो ना। ये जाट समाज है, हमारे यहाँ जाट समाज रहे, उससे सीख लो। उनका कोई भी नेता जाओ, किसी पार्टी का जाओ, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। लेकिन हम लोगों की सोच जो है छोटी होती जा रही है। हमारा तो ये कहना है, हमारे समाज का कोई भी नेता आवे, कोई समाजवादी का आवे, कोई भाजपा का आवे, हम उसके साथ में तन मन के साथ में रहेंगे, कुछ भी काम करें भीड़ के साथ में आएंगे। प्रशासनिक कर्मचारियों के ढीले रवैये से नाराज हुए लोग दिया ज्ञापन। जनपद मुजफ्फरनगर में प्रशासनिक कर्मचारियों के ढीले रवैये से लोग नाराज हो चले हैं, जहां उनके द्वारा एसडीएम को ज्ञापन देकर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र बनवाए जाने की मांग की गई है। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना तहसील का है, जहां बुढ़ाना तहसील में नागरिक अधिकार मंच के नेतृत्व में दर्जनों भर लोगों ने एसडीएम बुढ़ाना अरुण कुमार श्रीवास्तव को एक ज्ञापन दिया है, जहां ज्ञापन में नागरिक अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह ने बताया, 16 जनवरी 2024 को यूपी पुलिस भर्ती की अंतिम तिथि है, जिसमें आवेदक युवाओं को भर्ती संबंधी मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। प्रशासनिक कर्मचारियों के ढीले रवैये से
मूल निवास जाति प्रमाण पत्र मझधार में अटके हैं, जहां उन्होंने एसडीएम से मांग की है कि युवाओं के प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनाए जाएं, जिससे युवा अपने फॉर्म भर पुलिस की भर्ती का लाभ ले सकें। इस संबंध में एसडीएम बुढ़ाना ने बताया कि प्रमाण पत्र बनाए जाने का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। मामला ये है कि हमारा जो है एनजीओ है नागरिक अधिकार मंच, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली द्वारा प्रमाणित है, और उसकी टीम द्वारा एक ज्ञापन दिया है हमने, जो उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस भर्ती निकाली गई है, उसकी अंतिम तिथि है आवेदन की 16 जनवरी। और इसमें जो बच्चों को जाति और मूल चाहिए उसके लिए आवेदन कर रखे हैं, जो कि एसडीएम साहब के साइट पे 5-5 दिन हो गए, जिनका आज तक भी लेखपाल के पास नहीं पहुंचे। और इतने वे लेखपाल के पास नहीं जाएंगे, इतने वे बन नहीं पाने के, इतने अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगी भर्ती की। और हमारा आज जो है एसडीएम साहब को हमने ये बोला कि 3 दिन के अंदर अंदर इन सभी युवाओं के जो है मूल और जाति जारी कराने का आदेश पारित करें, और जो भी अधिकारी इसमें कोई भी किसी प्रकार की लापरवाही करे उसके खिलाफ कठोर से कठोर उचित कार्रवाई करे। ये हमारी मांग है एनजीओ के माध्यम से। क्या इस लापरवाही में दोषी किसको मानते हैं आप? इसमें दोषी जो भी अधिकारी होगा, जिसके पास भी जो भी कागज को रोकेगा अपने पास में, समय अवधि के अनुसार उसमें कार्य नहीं करेगा, वही इसका दोषी माना जाएगा। किसके नाम ज्ञापन दिया है? ज्ञापन उप जिलाधिकारी बुढ़ाना के नाम दिया गया है, और उप जिलाधिकारी महोदय की उसमें ही जो है ये कार्य होते हैं देख रेख में, और वे ही इसे सुनिश्चित करें कि कौन अधिकारी इसमें जो है समय लगा रहा है, जो कि इनके बाबू कर्मचारी जो यहाँ साइट पे काम नहीं कर पा रहे सही तरह से, जो 5-5 दिन तक एक अधिकारी अपने पास कागज को रोक रहा है। जब 5 दिन एसडीएम के यहाँ हो गए रुके हुए, और फिर 5 दिन लेखपाल रोक लेगा, 10 दिन में जो है भर्ती की डेट समाप्त हो जाओगी। 4 साल बाद तो ये भर्ती का मौका मिला है युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस में। ज्ञापन दिया है आपने, बात हुई है एसडीएम साहब से? क्या हाँ, कहा? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, और 3 दिन के अंदर ही जो है हम समय सुनिश्चित करेंगे, और सभी जो इसमें कर्मचारी अधिकारी है उन्हें आदेश पारित करेंगे। नागरिक अधिकार मंच बुढ़ाना द्वारा एक ज्ञापन हमको ही संबोधित दिया है कि जो अभी पुलिस भर्ती निकल रही है, इसमें चूँकि अंतिम तिथि 16 जनवरी है, तो जो बच्चे इसमें आवेदन कर रहे हैं उनके आय जात निवास प्रमाण पत्र शीघ्रता से बनवाए जाए। क्योंकि मैं यही काम में करा ही रहा था, लेकिन उन्होंने और आके दिया कि और जल्दी कर दिया जाए, तो बच्चे अपने समय से फार्म भर के और अपना उसमें भर्ती में वो पार्टिसिपेट कर सके, इस आशय का उन्होंने दिया है। किसानों ने गन्ना मूल्य घोषित करने के लिए पैदल मार्च निकाला। मुजफ्फरनगर में किसानों ने गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला। कहा सरकार ने किया है वादा खिलाफी। दरअसल आपको बता दें कि मामला मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील का है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एकत्र हुए, जहां उन्होंने हाथों में एक एक गन्ना लेकर पैदल मार्च निकाला। प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी के नारे लगाते हुए उनका यह पैदल मार्च बुढ़ाना कस्बे के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से शुरू होकर चरण सिंह तिराहे से होता हुआ कस्बे के मुख्य मार्ग कांदला रोड से होता हुआ रामछैल तिराहे से होकर हिंडन नदी मुजफ्फरनगर मार्ग की ओर भैसाना शुगर मिल पर पहुंचा, जहां किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी हो और आवारा पशुओं को पकड़वाकर अस्थायी बनी गौशाला में भिजवाया जाए। आइए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में और ज्यादा किसानों का नेतृत्व कर रहे किसान का क्या कहना है। आज जो सरकार ने वादा खिलाफी की है किसानों के साथ, 25 अक्टूबर लखनऊ को एक हमारी बाकी हुआ राजनीतिक की महापंचायत थी। सरकार ने प्रतिनिधिमंडल से वादा किया था कि गन्ने का भाव बढ़ाया जाएगा, और 13-17 का 2 महीने लगभग खत्म हो गए, आज तक गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ है। तो इन्हीं अपने गन्ने के भाव बढ़ाने के लिए तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक आज पूरे प्रदेश में हमारा एक मार्च है। इसके माध्यम से मार्च के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो सरकार इसमें जल्द से जल्द गन्ना भुगतान घोषित करे, नहीं तो बड़ा आंदोलन करने के लिए भी बाकी हुआ राजनीतिक तैयार है। पुलिस ने 2 को जेल भेजा।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दरअसल आपको बता दें, मामला थाना शाहपुर का है, जहां थाना शाहपुर पुलिस ने इंसाफ अली पुत्र इनुद्दीन व मोहसिन पुत्र बसीरुद्दीन निवासी ग्राम सांजक थाना शाहपुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहां थाना शाहपुर प्रभारी अजय प्रसाद कोर्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कोर्ट द्वारा वारंट होने पर इन दोनों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।